पुस्तक का नाम जगतगुरु शंकराचार्य, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित पुस्तक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ऑडियो 4। संघर्षों के बीच अनवरत धर्म सेवा। तत्कालीन पौंड्र, चौल, द्रविड़ आदि देशों में धर्म के सनातन तत्वों प्रेम, स्नेह, आदर, संगठन शक्ति, ईश उपासना, सात्विक जीवन, लोक सेवा और आत्मकल्याण का पाठ पढ़ाते हुए जगतगुरु शंकराचार्य विदर्भ अर्थात बरार पहुँचे। अत्यधिक श्रम और संघर्ष के कारण थकावट बढ़ती जाती थी। मन विश्राम पाने को उत्कंठित होता था, पर आत्मा कहती थी कि देश, सांस्कृतिक संपत्ति, धार्मिक सेवा और अपने पूर्वजों के आदर्शों का महत्व शरीर की अपेक्षा सैकड़ों गुना अधिक है। जो शरीर अपने ही भोग, उदरपूर्ति और स्वार्थ वासना में डूबा रहे, वैसा तो सारा संसार ही है। साधना शक्ति, आत्मशक्तियों के अर्जन का उद्देश्य ही क्या हल हुआ यदि वे धर्म देश की जाति के उद्धार के काम में ना आईं। यह प्रेरणाएं आचार्य के अंतर्मन में सदैव प्रबल हिलोरे मारा करती थी, तभी कठिन संघर्षों में भी धर्म की सेवा का महान लक्ष्य पूरा कर सके। ये कठिनाइयां अंतिम समय में तो असाधारण बनकर आईं। वे उन दिनों कर्नाटक में थे। सुधन्वा वहाँ के राजा थे। सुधन्वा विद्वान थे, विचारवान थे। उन्होंने वैदिक धर्म की शिक्षाओं को विवेक की कसौटी पर कस के देखा था, अतएव उनकी उपयोगिता भी अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने आचार्य को संरक्षण प्रदान किया और उनको हर संभव सहयोग पहुंचाने का भी प्रयास किया था। किंतु कर्नाटक उस समय कापालिकों का गढ़ था। उनका महंत कुचक्र नामक महाभयंकर व्यक्ति था। यह भैरव का उपासक ही न था, वरन तांत्रिक उपासनाओं का उसने सर्वत्र जाल फैला रखा था। उसके सैकड़ों शिष्य थे। वे जब शराब पीकर आवेश धारण करते तो साक्षात भैरव जैसे प्रचंड दिखाई देते। जनता उनसे बहुत घबराई हुई थी। ऐसे समय शंकराचार्य का वहां पर पहुंचना ऐसा ही था जैसे ग्रीष्म से तपे लोग वर्षा ऋतु का स्वागत करते हैं। लोकतंत्र की अनिष्टकारी साधना पद्धति और कापालिकों द्वारा प्रसारित दुर्गुणों को छोड़ने लगे और शुद्ध, सरल और सात्विक जीवन की ओर आकृष्ट होने लगे। सच्चाई में यही तो शक्ति है कि वह विरोधियों को परास्त होने को भी विवश कर देती है। सैकड़ों कापालिक भी वह धर्म छोड़कर शंकराचार्य के शिष्य बन गए। इस पर कुचक्र घबराया। उसने शंकराचार्य के पास जाकर उनका अपशब्दों से बड़ा अपमान किया, गालियां दी और वहां से भाग जाने की धमकी दी। पारमार्थिक लक्ष्य ऐसे कमजोर नहीं होते कि वे दुष्टता से डरकर बैठ जाया करें। दुष्टता से लड़ने की वास्तविक शक्ति है ही आध्यात्म के पास। शंकराचार्य ने उसके विरोध की कोई परवाह नहीं की और अपने मत का प्रसार निष्ठापूर्वक करते रहे। इस पर कापालिक ने उन्हें तांत्रिक अभिचार द्वारा मार डालने की धमकी दी। उसने बहुत से दुष्ट शिष्यों को शराब पिलाकर शंकराचार्य को मारने भेजा, पर राजा सुधन्वा की सेना ने उनकी रक्षा की। अंततः बहुत से कापालिक मारे गए और स्वयं उनका सरदार भी परास्त होकर भाग गया। इस तरह कामरूप, कौशल, चंपारण आदि स्थानों पर प्रचार करते हुए शंकराचार्य गंगा किनारे पहुंचे और कुछ दिन वहां पर विश्राम करके नई शक्ति अर्जित की। युग बदलते नहीं, बदले जाते हैं। एक समय था जब सारा देश बौद्ध धर्म के विभ्रांत साधनों, तंत्र और मंत्र, चारवाक के भोगवाद से बुरी तरह झुलस रहा था। सच्चाई, प्रेम, ईमानदारी, नैतिकता, आदर्श, कुटुंब, परंपरा, आस्तिकता आदि व्यक्तिगत और सामाजिक निष्ठाओं का लगभग वैसा ही लोप हो चुका था जैसा आज देखने में आता है। जब मनुष्य की आकांक्षाएं और वासनाएं अनियंत्रित हो जाती हैं तो मनुष्य में स्वार्थवादी, कुटिलतापूर्ण कुविचार जन्म लेते हैं और कुकर्म होते हैं और सारा समाज नरक की विभीषिका में जलने लगता है। जगतगुरु शंकराचार्य का जन्म इसी संक्रांति काल में हुआ था। वैदिक धर्म के प्रति आस्थाएं जीवित थीं, पर वह नाम मात्र को बिखरी हुई थी। प्रेम, आत्मीयता के संबंध छूट रहे थे। आस्तिकता आखिरी दम तोड़ रही थी।
उसे पुनर्जीवन देने के लिए महाऔषधि की आवश्यकता थी। ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो धर्म और संस्कृति की आदर्शों की स्थापना के लिए अपनी सुख सुविधाओं का परित्याग कर एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, और उस पथ पर जितनी बाधाएं आती हैं उन्हें वे सच्चे योद्धा की तरह सहन करते रहते हैं। उन लोगों को संगठित कर शक्ति देना एक बड़ा काम था, जिसे शंकराचार्य ने एक व्रत की तरह आजीवन निभाया। उन्होंने अपने आप को तपाया, विपरीत परिस्थितियों में जीवन जीने का अभ्यास किया, जिससे उनके मन के लौकिक आकर्षण नष्ट हुए और अध्यात्म का विशुद्ध स्वरूप, जिसे मोक्ष या मुक्ति भी कहा जा सकता है, साफ निकल आया। पर उससे भी बड़ा काम यह हुआ कि जो थोड़ी बिखरी हुई लोक निर्माणकारी शक्तियां थीं, उन्हें बल मिला। ऐसे लोगों की आत्मशक्तियां भी जागृत हुईं, जिससे कमजोर दिखाई देने वाले सत प्रवृत्ति वाले लोग सशक्त और बलवान जान पड़ने लगे। इससे बुराइयों के विरुद्ध एक संगठित मोर्चा स्थापित हुआ। जब जब विचारवान व्यक्तियों ने ऐसे संगठन किए हैं, संसार को नव जीवन मिला है और युगों का प्रत्यावर्तन हुआ है। शैल पर्वत से उतरकर आचार्य जी ने अपना संपूर्ण समय संसार को प्रवचन और साहित्य के माध्यम से प्रौढ़ विचार देने और संगठन सजीव करने में लगाया था। गोकर्ण, हरिशंकर और श्रीवली आदि स्थानों से उन्होंने कुछ संस्कारवान व्यक्तियों को ढूंढा और उन्हें अपने समीप रखकर आध्यात्मिक जीवन के सांचे में ढालकर उन्हें लोक शिक्षण के लिए नेतृत्व की क्षमता प्रदान की। हस्तामलक, गिरि, पद्मपाद, मंडन मिश्र, सुरेश्वर, तोटकाचार्य, समितपाणी, चिदविलास, ज्ञानचंद, विष्णुगुप्त, शुद्धकीर्ति, भानुमारिची, कृष्ण दर्शन, बुद्धि विरंची, पादशुद्धांत, आनंदगिरी आदि अनेक प्रबुद्ध और विचारशील व्यक्तियों को एकत्रित किया। इनमें से कई अल्प क्षमता वाले भी थे, पर जब वे आचार्य जी के संपर्क में आए और उन्होंने आत्म साधना द्वारा अपनी सुप्त शक्तियों को जगाया, तो वहीं छोटे व्यक्ति बड़े काम के बन गए। इन्हीं से योगी, ज्ञानी, भक्त, संत और विद्वान निकल पड़े, जिन्होंने शंकराचार्य के वैदिक धर्म और अद्वैत विचारों को देश देशांतरों तक पहुंचाया। इन शिष्यों ने बाद में कई मार्गदर्शक ग्रंथ भी लिखे, जिनमें से नैष्कर्म्य सिद्धि, सुरेश्वर वैशिक, तैत्तरीय उपनिषद भाष्य और कन्नव शाखा के उपनिषद पर वार्तिक बहुत प्रसिद्ध हुई। इन व्यक्तियों का आत्मदान भी कम प्रशंसनीय न था। जब सारा संसार स्वार्थ, लोभ, मोह और कामनाओं की पूर्ति में ही आकंठ डूबा हो और समाज की पतन अवस्था तेजी से बढ़ रही हो, तब अपने स्वार्थ और आत्मकल्याण का परित्याग कर लोक सेवा, जन मार्गदर्शन के लिए तत्पर होने का पुण्य किन्हीं जागृत आत्माओं द्वारा ही हो सकता है। ये आत्माएं ऐसी ही थीं। जब जब उत्कृष्ट अंतःकरण वाली आत्माओं का अवतरण होता है, धर्म, जाति और संस्कृति को नवजीवन मिलता है। इन लोगों के त्याग, तप और निष्ठाओं को देखकर राजाओं, सामंतों और साधन संपन्न व्यक्तियों की आत्माओं ने भी उन्हें कचोटा। वे भी आगे आए और इस तरह जगतगुरु शंकराचार्य के साथ सुधार और सत प्रवृत्तियों का बादल उमड़ पड़ा। उसने समाज के कुसंस्कारों को मल मल कर धोया। कहीं संघर्ष हुए, कहीं विध्वंस, बैर और विरोध भी डूब डट कर हुए, पर आखिर प्रकाश प्रकाश है और अंधेरा अंधेरा ही। धर्म सनातन सत्य है, पर आखिर प्रकाश प्रकाश है और अंधेरा अंधेरा ही। धर्म सनातन सत्य है। ईमानदारी, प्रेम, सद्भाव, सद्व्यवहार आत्मा की स्वाभाविक और सनातन आकांक्षाएं हैं। दुर्जन लोग इन्हें थोड़े दिन तक ही दबाए रह सकते हैं। सच्चे अध्यात्म का प्रकाश जहाँ फैलने लगता है, वहाँ अंधकार देर तक नहीं टिक पाता। जगतगुरु शंकराचार्य ने धार्मिक पुनरुत्थान का जो व्रत लिया था, वे आजीवन उसी के लिए सोचते, विचारते और काम करते रहे। अंतिम समय उन्होंने इस मिशन का भार कुछ ऐसे ही निष्ठावान व्यक्तियों के हाथ सौंपने का निश्चय किया, किंतु जिन दिनों वे
इसकी योजना बना रहे थे, उन्होंने देखा कि सभी शिष्यों में अपने आप का प्रभुत्व विद्वता व्यक्त करने की लोकेषणा तेजी पकड़ रही है। संसार में अभिमान बड़ा कठिन और पतनकारी गुण है। वह जब मस्तिष्क में आता है तो लोक सेवा का उद्देश्य भी स्वार्थ और प्रवंचना का घर बन जाता है। पद्मपाद, गिरि आदि शिष्यों में इस तरह के प्राथमिक अंकुर निकलते जगतगुरु ने पूर्व में ही देख लिए थे। इसलिए उन्होंने महत्वपूर्ण कार्यों का भार उन लोगों को दिया जिनमें विद्वता की ठेस की अपेक्षा भावुकता और कर्तव्यनिष्ठा का भाव अधिक था। इससे दूसरे शिष्यों ने भी अनुभव किया कि अहंकार और लोकेषणा का भाव न केवल जन नेतृत्व के लिए विश्वत है, वरन उससे अपना आपा भी दलित होता है। इस तरह संभले हुए शिष्यों ने जब पूरी तरह मिशन को फैलाते रहने का भार अपने कंधों पर उठा लिया, तब जगतगुरु शंकराचार्य को बहुत संतोष हुआ। शिष्यों को कई बार ऐसे भी अवसर आए जब उन्हें उनके सगे संबंधियों ने ही धोखा दिया। पद्मपाद जब दक्षिण की यात्रा कर रहे थे तो वे एक दिन अपने मामा के यहाँ ठहरे। उनके पास शंकराचार्य के महत्वपूर्ण भाष्यों की पांडुलिपियां थीं। मामा बौद्ध मत को मानता था, इसलिए उसने उन ग्रंथों को नष्ट करने का कुचक्र रचा। मामा ने वह ग्रंथ अपने यहाँ ही छोड़ जाने का आग्रह किया, जिससे वे यात्रा में बोझ ना बने, और एक दिन उसने अपने घर में आग लगाकर इन ग्रंथों का सर्वनाश कर ही डाला। यह तो भला था कि उसके अध्याय शिष्यों को रटे हुए थे। उससे उन्होंने उन ग्रंथों को फिर से तैयार कर लिया, पर इससे उन्हें एक शिक्षा मिली कि महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न होते समय सावधानी और सतर्कता न रखी जाए तो धूर्त लोग कभी भी अनिष्ट कर सकते हैं। धर्म प्रवेश में निष्ठा की परीक्षा और कष्टमय जीवन का उद्देश्य भी यही होता है कि व्यक्ति के अंतःकरण में बैठा हुआ दुष्प्रवृत्ति वाला नाग कहीं क्रियाशील ना हो पड़े। इस तरह भगवान शंकराचार्य ने आजीवन परिश्रम और तप कर युग को एक नई ऊषा प्रदान की, जिसे बाद में सारे देश में प्रकाश की तरह फैलाया गया। जगतगुरु इसलिए वैदिक धर्म के पुनरुद्धारक कहे जाते हैं। उन्होंने इस युग की मान्यताओं को ही बदल कर रख दिया था और सारे विश्व को यह दिखा दिया था कि धर्म की शक्ति, ज्ञान, प्रज्ञा, निष्ठा और संगठन की शक्ति इतनी बलवान होती है कि वह थोड़ा भी हो तो भी संसार के कठोर विप्लव और विभीषिकाओं से टक्कर लेकर समाज को एक नई दिशा दे सकती है। यह कार्य उस युग के लिए वरदान था, तो इस युग की जन क्रांति के लिए भी मार्गदर्शक है, जिस पर आरूढ़ होकर नए युग का प्रत्यावर्तन किया जाना है। महापुरुष का महाप्रयाण। उन्मुक्त आत्माओं ने स्वयं आकर भारतवर्ष की अधार्मिकता को समय समय पर नष्ट किया और सत्य धर्म की प्रतिष्ठा की। उन्होंने अपने प्रयाण से पूर्व वह व्यवस्था भी की जिससे उनके न रहने पर भी धार्मिक शक्तियों का प्रभाव और प्रसार बढ़ता रहे। 4 मठों की स्थापना हो चुकी थी, पर वे अपने आप में अपूर्ण थे जब तक उनमें जन जागरण का मंत्र फूंकने वाली जीवित प्रतिमाएं न प्रतिष्ठित की जाती। जगतगुरु ने सारी जिंदगी लोगों की मानसिक समीक्षा में बिताई थी। संसार में बुरे लोग हैं, पर भलों की संख्या उनसे अधिक है। उन्होंने कुछ ऐसे उत्कृष्ट, निष्ठावान और त्यागपूत शिष्य भी ढूंढ निकाले जो उनके ना रहने पर वैदिक धर्म की पताका फहराए रहते और फिर इस परंपरा को बहुत काल तक जीवित बनाए रहते। तोटकाचार्य को उत्तर दिशा में शारदा मठ और सुरेश्वर को दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठ का भार सौंपकर उन्होंने एक दीर्घ निश्चिंतता अनुभव की। जगतगुरु के त्याग, तपस्या और साधना का ही प्रभाव है कि यह परंपरा आज भी चली आ रही है। ज्योति पीठों में अभी तक उन्हीं लोगों को उत्तरदायी नियुक्त किया जाता है जिनमें धार्मिक तत्व, विश्व कल्याण की प्रतिभा समासीन होती हो। ये पीठ वैसी प्रेरणाएं भले ही प्रसारित न कर पाते हों, पर उन्होंने भारतीयों की आध्यात्मिक आस्थाओं, श्रद्धा और निष्ठा को जीवित रखने में बड़ा योगदान दिया है। सारी व्यवस्थाएं संपन्न कर जगतगुरु बद्रिका आश्रम चले गए। जीवन के अंतिम दिनों में भी अद्वैत धर्म का उपदेश देते रहे
और मनुष्यों के कल्याण की योजनाएं बनाते रहे। इसके बाद कुछ समय केदारनाथ में व्यतीत किया और यहीं आपने 32 वर्ष की अत्यल्प आयु में समाधि लेकर इस नश्वर शरीर का परित्याग कर दिया। संसार को ज्ञानामृत पिलाने के कारण उन्हें जगत गुरु की उपाधि से स्मरण किया गया। मानवता और मानव धर्म उनके अटूट तप के चिरकाल तक ऋणी रहेंगे। समाप्त। धन्यवाद।